अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आमिर हुसैन और आप देख रहे हैं मेरी यूट्यूब चैनल एग्रीकॉन। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियोस को लाइक और शेयर करिए। डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, जिसको हम शॉर्ट में, इस लॉ को हम शॉर्ट में LDMU भी कहते हैं, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ऑलरेडी आपने यूटिलिटी अच्छे से पढ़ा, उसके टाइप्स पढ़े और फिर मार्जिनल यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी भी हमने डिस्कस की। तो एक बार फिर मैं रिपीट करूंगा कि जो टोटल यूटिलिटी होती है, टोटल यूटिलिटी इज द टोटल सेटिस्फैक्शन ऑब्टेन्ड फ्रॉम कंज्यूमिंग ए कमोडिटी, या डिफरेंट यूनिट्स ऑफ कमोडिटी जब हम कंज्यूम करते हैं तो वहाँ से जो हमें टोटल यूटिलिटी मिलती है, ओवरऑल सेटिस्फैक्शन मिलती है, उसको टोटल यूटिलिटी कहते हैं। जब हम डिफरेंट यूनिट्स ऑफ ए कमोडिटी कंज्यूम करते हैं तो वहाँ से हमें जो टोटल सेटिस्फैक्शन मिलती है उसको हम टोटल यूटिलिटी कहते हैं। और इसके बाद है मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी इज द यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम द सक्सेसिव यूनिट्स। जैसे आपने एक गिलास पानी पिया, उसके बाद आपने जब सेकंड गिलास पिया तो आपकी यूटिलिटी कितनी बढ़ गई या आपकी यूटिलिटी कितनी आई, तो उसको हम मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी इज गिवन बाय H. गॉसन। ये जो लॉ है, इस लॉ को H. गॉसन ने दिया है और जो इसकी डेफिनेशन है इस लॉ की, दैट वाज गिवन बाय एल्फ्रेड मार्शल। जो इसकी डेफिनेशन है, ऑफिशियल डेफिनेशन, वो एल्फ्रेड मार्शल ने दी है। इस लॉ को दिया है H. गॉसन ने, लेकिन इसकी डेफिनेशन एल्फ्रेड मार्शल ने दी है। तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या कहता है? पहले आप ये वर्ड देख सकते हैं, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। तो एज पर दिस लॉ, ये लॉ क्या कहता है? ये लॉ ये कहता है, मोर ऑफ ए कमोडिटी a person have या a person possess, more of a commodity a person possess, lesser is the utility lesser is the utility derived from it। जितनी एक कमोडिटी ज़्यादा होगी एक पर्सन के पास, जितना ज़्यादा होगी एक कमोडिटी एक पर्सन के पास, उतना उससे जो यूटिलिटी है या मार्जिनल यूटिलिटी है वो कम होती जाएगी। मोर ए कमोडिटी ए पर्सन पोजेस, लेसर इज द यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम इट। जितना एक पर्सन के पास कमोडिटी होगी, जितना एक पर्सन के पास स्टॉक होगा, उतना उस स्टॉक से जो उसकी यूटिलिटी है वो कम होती जाएगी। तो ये जो यूटिलिटी, जैसे फॉर एग्जांपल अभी अगर हमें लंच करना है तो लंच के टाइम हमें हमारी जो हंगर होती है वो एट इट्स पीक है। तो जब हमारी हंगर इज एट इट्स पीक, तो जब हम खाना खाएंगे, उस टाइम जब हम खाना खाएंगे तो जो पहला हम फूड कंज्यूम करेंगे, पहले जो यूनिट्स कंज्यूम करेंगे, तो उन यूनिट्स से जो सेटिस्फेक्शन होगी, यूटिलिटी होगी, वो ज़्यादा होगी। फिर उसके बाद जब हम सेकंड यूनिट कंज्यूम करेंगे तो उससे कम हो जाएगी। उसके बाद फिर थर्ड यूनिट, तो ये कम होती जाएगी। तो यही इसका कहने का मतलब ही है, मोर ऑफ ए कमोडिटी ए पर्सन पोजेस। जितना एक कमोडिटी का एक पर्सन के पास अमाउंट या क्वांटिटी ज़्यादा है, उतना उससे कम जो है यूटिलिटी हो जाएगी। और कहने का मतलब ये है कि जो सक्सेसिव यूनिट्स है, जो यूटिलिटी फ्रॉम सक्सेसिव यूनिट्स, जो यूटिलिटी है फ्रॉम सक्सेसिव यूनिट्स, वो कम हो जाएगी। जैसे मान लो पहले हमने पिया एक गिलास पानी, इससे सपोज मान लेते हैं हमें 10 यूनिट्स यूटिलिटी मिली, 10 यूनिट्स और 10 यूटिल्स। इसके बाद अगर हम सेकंड गिलास पियेंगे तो उस सेकंड गिलास में हमें 5 ही यूनिट्स हो जाएगी, हमारी यूटिलिटी आएगी 5 यूनिट्स। तो कहने का मतलब यह है कि जो सक्सेसिव यूनिट्स जब हम कंज्यूम करेंगे तो उससे जो यूटिलिटी है वो कम हो जाएगी। अब अगर थर्ड गिलास पिएगा तो 2 ही यूनिट आएगी, अब अगर फोर्थ गिलास पिएगा तो 0 यूटिलिटी। तो कहने का मतलब यह है कि मोर ऑफ ए कमोडिटी अ पर्सन हैज, या मोर ए कमोडिटी ए पर्सन पोजेस, या मोर ऑफ ए कमोडिटी, दैट मीन मोर यूनिट्स ऑफ ए कमोडिटी, मोर ऑफ ए कमोडिटी और मोर ए कमोडिटी ए पर्सन पोजेस, लेसर इज द यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम इट, उतनी उससे कम यूटिलिटी होगी। अब जो अगर हम मार्शल की बात करेंगे,
तो मार्शल ने भी डेफिनेशन दी। मार्शल ने क्या डेफिनेशन दी? अल्फ्रेड मार्शल की अगर हम डेफिनेशन की बात करेंगे तो अल्फ्रेड मार्शल ने जो डेफिनेशन दी है वो ये है कि द एडिशनल benefit that a person the additional benefit that a person the additional benefit that a person derives from increase in the stock of a commodity decreases or declines or diminishes. The additional benefit that a person derives from increase in the stock of a commodity, increase in the stock of a commodity, yeah, increase in the stock of anything, increase in the stock of anything, decreases with growth of the stock he has. तो क्या कहता है जो अल्फ्रेड मार्शल जो है, अल्फ्रेड मार्शल की जो डेफिनेशन है वो ये है, द एडिशनल बेनिफिट दैट अ पर्सन डिराइव्स फ्रॉम इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ एनीथिंग। किसी भी चीज़ का जब आप स्टॉक बढ़ाओगे, जब उसको आप इंक्रीज करोगे, उसकी जो क्वांटिटी है, तो जो आपको एडिशनल बेनिफिट मिलेगा, मतलब एडिशनल बेनिफिट जो आपको डिराइव होगा वो कम होगा विद इंक्रीज इन द स्टॉक। मतलब ये कि जितना जितना आप स्टॉक बढ़ाएंगे, उस बढ़ते हुए स्टॉक से जो आपकी सेटिस्फेक्शन है, जो यूटिलिटी है, वो कम होती जाएगी। और जब एक कमोडिटी हम कंज्यूम करते हैं तो एक कमोडिटी से हमें सेटिस्फेक्शन मिलती है या हमें यूटिलिटी मिलती है, तो वो तब तक हमें मिलती है जब तक हमें एक पॉइंट ऑफ सैटिस्फैक्शन जिसको हम कहते हैं, या जिसको हम पॉइंट ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन कहते हैं, तब तक वो इंक्रीज होती जाएगी, उसके बाद वो डिक्लाइन होगी। और यहाँ पे हमें नेगेटिव जो है यूटिलिटी भी देखने को मिलती है, फिर जिसको हम डिस यूटिलिटी कहते हैं। तो ये डेफिनेशन है अल्फ्रेड मार्शल की, जो ऑफिशियल डेफिनेशन है, एडिशनल बेनिफिट दैट अ पर्सन डिराइव्स फ्रॉम इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ एनीथिंग डिक्रीजेस इन द ग्रोथ ऑफ द स्टॉक ही हैज। जितना जितना इसके पास स्टॉक बढ़ता जाएगा, उतनी उतनी उस स्टॉक की वजह से जो सेटिस्फेक्शन मिलने वाली थी वो कम हो जाएगी। और एक पर्सन जब कमोडिटी कंज्यूम करेगा, तो ये एक पॉइंट ऑफ सैटिस्फैक्शन, या जिसको हम पॉइंट ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन कहते हैं, पॉइंट ऑफ सैटिस्फैक्शन तक इसको ये बढ़ती जाएगी इसकी यूटिलिटी, और एक पॉइंट पहुंच जाएगा जिसको हम पॉइंट ऑफ सैटिस्फैक्शन कहते हैं, और जिसको हम पॉइंट ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। एक कंज्यूमर कमोडिटी को कंज्यूम करेगा तब तक जब तक उसको सेटिस्फैक्शन मिल रही है, और एक पॉइंट आ जाएगा जिसको हम पॉइंट ऑफ सैटिस्फैक्शन कहते हैं, दैट इज कॉल्ड एज पॉइंट ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। वहां पे उसको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन होगी, उसके बाद उसको सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगी। जैसे मान लो फर्स्ट गिलास या फर्स्ट एप्पल से 2 यूनिट्स है यूटिलिटी, सेकंड यूनिट से 5 है, थर्ड से 10, और फोर्थ से फिर 8, फिफ्थ से 7, फोर्थ से 0, फिफ्थ से नेगेटिव। तो एक पॉइंट होता है जिसको हम मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन पॉइंट कहते हैं। उस पॉइंट से बियॉन्ड जब हम जाएंगे, जब हम कंज्यूम करेंगे एक पॉइंट ऑफ सेटिस्फैक्शन के बाद भी, यानी कहने का मतलब यह है कि जब हम पूरे सेटिस्फाई हो गए, हमारी हमारी नीड है वो सेटिस्फाई हो गई। जब अगर हमें भूख थी तो हमने खाना खाया, जब हमें भूख हमारी मिट गई, हमारी भूख जो है, हंगर जो है ओवरकम हो गई, उसके बाद जब हम और कंज्यूम करेंगे, उसकी वजह से जो टोटल यूटिलिटी है वो डिक्लाइन हो जाएगी, और एक पॉइंट पहुंच जाएगा जब आपको 0 सेटिस्फैक्शन मिलेगी, उसके बाद आपको सेटिस्फैक्शन मिलना बंद हो जाएगा। और अगर आपने उसके बाद भी कंटिन्यू किया तो आपको जो है सेटिस्फैक्शन नेगेटिव में मिल जाएगी। तो ये इसकी जो ऑफिशियल डेफिनेशन है अल्फ्रेड मार्शल की। अब ये जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के कुछ एजम्पशंस हैं। ये कुछ एजम्पशंस पे काम करता है। इस लॉ के कुछ एजम्पशंस है, जब मतलब ये ऑपरेट होता है ये लॉ। तो देखो, ये लॉ एग्रीकल्चर में भी ऑपरेट होता है, और इंडस्ट्रियल सेक्टर में भी ये जो है ऑपरेट होता है, हर किसी जगह। और एग्रीकल्चर में तो ज़्यादा जल्दी अर्ली ये लॉ ऑपरेट होता है। तो पहला एजम्पशन ये है कि जो देयर शुड बी होमोजेनिटी इन कमोडिटी, एक कमोडिटी में होमोजेनिटी होनी चाहिए। होमोजेनिटी का मतलब ये है कि जब हम कोई भी कमोडिटी कंज्यूम करेंगे,
वो जो कमोडिटी होगी उसके यूनिट्स क्या होनी चाहिए, उसके यूनिट्स होनी चाहिए सिमिलर इन साइज, सिमिलर इन साइज, इसके जो साइज हैं होने चाहिए वो सिमिलर होनी चाहिए। जैसे कलर में ये सिमिलर होनी चाहिए, शेप में ये होनी चाहिए, प्रेफरेंस जो होगी वो टेस्ट में, एक्सेट्रा। तो इन चीज़ों में ये सिमिलर होनी चाहिए, दैट इज कॉल्ड एज होमोजेनिटी। ये होमोजीनियस कमोडिटी होनी चाहिए, हेटेरोजेनिटी यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। मतलब कि फॉर एग्जांपल अगर अभी हम अभी कुछ खा रहे हैं, तो जब हमने पहला यूनिट खाया वो उसका जो साइज है वो बड़ा है या उसका साइज बहुत छोटा है, तो जब हम बहुत छोटा साइज का फूड जो है वो खाएंगे तो यकीनन हम जब दूसरी मतलब जो उसका यूनिट है वो कंज्यूम करेंगे तो हमें उससे भी सेटिस्फेक्शन मिल जाएगी। तो यहाँ पे ये लॉ ऑपरेट फिर नहीं होगा। इस लॉ को ऑपरेट होने के लिए, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को ऑपरेट होने के लिए, चलने के लिए ये ज़रूरी है कि जो कमोडिटी होगी वो होमोजीनियस होनी चाहिए, उसका साइज, उसका कलर, उसकी शेप, उसका टेस्ट ये बिल्कुल सेम होना चाहिए। क्यों? अगर आपने अभी छोटा एक कप जो चाय पिया, छोटा कप, तो ये तो ज़रूरी बात है ना कि जब आपने छोटा सा पिया, थोड़ा ही पिया, तो आप दूसरा भी पी सकते हो, आप तीसरा भी पी सकते हो। तो ये नहीं होना चाहिए, एक तो सिमिलर होना चाहिए। अगर आपने एक बड़ा कप पिया तो उसके जो सेकंड ऑफ यूनिट होगी वो बराबर उतना ही होना चाहिए। ये होगी पहला, इसको हम होमोजेनिटी। दूसरी क्या है, दूसरी कंडीशन, दूसरा ये जो अजम्पशन है वो है कंटिन्यूटी इन कंजप्शन। जो कंजप्शन है, कंजप्शन में कंटिन्यूटी होनी चाहिए। अरे भाई ऐसा नहीं चलेगा कि आप अभी एक यूनिट खाओगे फिर बोलोगे कि शाम को मैं दूसरा यूनिट खाऊंगा। एक कमोडिटी का आपने अभी एक यूनिट कंज्यूम किया, फिर आप 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे के बाद उसका दूसरा यूनिट कंज्यूम कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं चलेगा। अगर आपने ऐसा किया तो फिर ये लॉ जो है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, जिसको LDMU कहते हैं, ये वायलेट हो जाएगा। इस ये लॉ जो है ये लॉ ऑपरेट नहीं होगा, क्योंकि जब कंटिन्यूसली आप कंज्यूम कर रहे हैं ना, जब कंटिन्यूसली आप कंज्यूम कर रहे हैं तभी आपकी जो यूटिलिटी है वो डिमिनिश हो जाएगी, वो डिक्लाइन होना स्टार्ट कर देगी। अगर आपने, जैसे हम अभी खाते हैं, जैसे हम पर डे लंच करते हैं, अगर लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को, इस एजम्पशन को अगर हम मतलब ओमिट करेंगे, इस एजम्पशन को अगर हम छोड़ देंगे, तो फिर जो हम हर दिन लंच करते हैं, हर दिन डिनर करते हैं, तो फिर वो पॉसिबल नहीं है। मतलब क्यों नहीं पॉसिबल है? इसलिए क्योंकि जब हम हर डे लंच करते हैं, हर डे हम डिनर करते हैं, तो ये डिफरेंट इंटरवल्स है टाइम के। देयर इज नॉट कंटिन्यूटी इन कंजप्शन, देयर इज ए ब्रेक। वहाँ पे ब्रेक हो जाती है कि हम आज लंच करते हैं, फिर इतने आवर्स के बाद हम शाम को डिनर करते हैं, फिर कल इतने आवर्स के बाद हम फिर से लंच करते हैं। तो जो ये टाइम गैप है, ये टाइम गैप की वजह से यहाँ पे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी अप्लाई, वरना आप जब लंच करते हैं, डिनर करते हैं, उस पर भी अप्लाई होता, तो उस पर अप्लाई नहीं होता है। क्यों? क्योंकि देयर इज नो कंटिन्यूटी। तो कंटिन्यूटी इन कंजप्शन, आपको कंटिन्यू खाना है, मतलब जब आप एक जगह पे खाने बैठ जाओगे तो उसी टाइम पे आपकी कैलकुलेट हो जाएगी यूटिलिटी और उसी अकॉर्डिंग अप्लाई होगा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग यूटिलिटी। तो दूसरा है कंटिन्यूटी। तीसरा जो है इनकम, जो है इनकम ऑफ मतलब कंज्यूमर, जो एक कंज्यूमर है, इस कंज्यूमर की जो इनकम है, टेस्ट है, ये प्रेफरेंसेस है, टेस्ट है, प्रेफरेंसेस है, ये कांस्टेंट रहनी चाहिए। इस बीच जब ये कंज्यूम करेगा कमोडिटी को कंज्यूम करने के बीच इस पर्सन की जो इनकम है वो चेंज नहीं होनी चाहिए। इस पर्सन की जो इनकम है वो कांस्टेंट रहनी चाहिए, तभी जाके ये लॉ अप्लाई होगा। वरना आज इसकी इनकम कम है, ये थोड़ा सा खाएगा, जब इसकी इनकम बढ़ जाएगी, ये तो फूड, पहले तो ये फूड हैबिट ही चेंज कर देगा, फूड शिफ्ट कर देगा वन फूड टू अनदर, और जब कमोडिटी शिफ्ट हो जाएगी तो ये लॉ तब भी अप्लाई नहीं होता है। एक ही कमोडिटी के सिमिलर यूनिट्स ऑफ सेम शेप, सेम साइज, सेम कलर ये होने चाहिए, तब ये लॉ अप्लाई होगा। तो अगर इनकम जो है, इनकम कांस्टेंट रहनी चाहिए एक पर्सन की, टेस्ट इसका बदलना नहीं चाहिए। अरे भाई आज इसने चिकन खा लिया, अब शाम को बोलेगा नहीं अब शाम को सब्जी होनी चाहिए, ना ना ना। अगर आपको लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी को अप्लाई करना है या अगर इसको ऑपरेट होना है, तो फिर आपकी जो कमोडिटी है वो चेंज नहीं होगी, आपका टेस्ट चेंज नहीं होगा, ठीक है। इसी तरह से प्रेफरेंस, तो ये चीजें कांस्टेंट रहनी चाहिए। तो दीज आर सम इंपॉर्टेंट एजम्पशंस ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। पहला एजम्पशन ये है कि होमोजेनिटी होनी चाहिए कमोडिटी में, जो कमोडिटी के डिफरेंट यूनिट्स है वो सिमिलर होनी चाहिए साइज में, शेप में, कलर में, टेस्ट में। इसी तरह कंटिन्यूटी इन कंजप्शन होनी चाहिए, कंजप्शन जो है वो
कंटिन्यूस होनी चाहिए। इसी तरह से इनकम, टेस्ट, प्रेफरेंसेस ये जो है ये कांस्टेंट रहनी चाहिए, इसमें कोई चेंज नहीं होनी चाहिए। ठीक है।